हेलो लवली पीपल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नैना पीक के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको गूगल में टाइप करना है नैनी पीक स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं से जो है ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग होती है। तो ये ध्यान रख लेना कि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो कम से कम 5 से 10 किलोमीटर चलने लायक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप जो है चढ़ाई होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो, ठीक है। इसके अलावा हम जो है खुरपाताल में थे, खुरपाताल से हमने अपनी गाड़ी निकाली। और आप ध्यान रखना कि अपने पास थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले लेना और पानी की बोतल ज़रूर ले लेना, क्योंकि आप 5 से 10 किलोमीटर आप जब चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी और थकान भी आएगी। तो उसके हिसाब से आप ग्लूकोज भी ले सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम आगे चलते हैं तो हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट भी आता है नैना पीक। जब आप स्टार्ट करोगे तो हिमालयन व्यू पॉइंट पे आप चाहो तो देख सकते हो उसको। अगर मौसम अच्छा है तो आप देख लेना उसको, वैसे ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे कुछ 100-200 रुपये लेते हैं आपसे उस जो हिमालयन व्यू है उसका देखने के लिए। सो इट्स अप टू यू कि आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। कहाँ जा रहे हो? बर्ड कंजर्वेशन सेंटर। अच्छा, किलबरी पैदल मार्ग 9 किलोमीटर, उधर से 9 किलोमीटर पड़ता है, इधर से 3 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, 2295 है, मैं तो 2995। सो ये है, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे और वो जो हमारा ट्रैकिंग है अब उस पर हम ट्रैकिंग जाएंगे। मुश्किल से हम लोग कितना है, मुश्किल से 200 मीटर चढ़े होंगे। अभी से हालत ख़राब हो गई है। थोड़ा सा आराम करके चलेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, आराम से चलें बिना टेंशन के। ठंड इतनी ज़्यादा है क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है, तो सूरज की रोशनी भी बहुत लिमिटेड आती है। तो डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे धीरे धीरे, है ना। लेकिन जो बीच के रास्ते का जो अनुभव है, जो ऑक्सीजन है यहाँ की इतनी फ्रेश चिल हो गई है, और जो आनंद है वो पूरा लेके जाएंगे यहाँ से, सही कि नहीं। यहाँ पे ये है कि जब आप नैना पीक चढ़ें, नैना पीक जिसका पुराना नाम चीना पीक भी कहते हैं जिसको, तो उस पर ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का आग जलाने का सामान अपने साथ नहीं लेना है, क्योंकि वो मना करते हैं। क्योंकि ड्रोन्स अलाउ नहीं है, ड्रोन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वेपन अलाउ नहीं है। तो इस कंडीशंस में आपको आपके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। ये क्या लिखा हुआ है? गाजा रेंज ये क्या लिखा है? चलो, दिख रहा है, आइस दिख रहा है। और लेट मी शो यू समथिंग। वाह, ब्यूटीफुल। और वो जो दिखाई दे रही है आपको, वो जो है वहाँ पे बर्फ है। ये सुनो, ये क्या चीज़ है, क्या बता रहे हो आप? ये फर्न है एक तरह की, हाँ। जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, टुंड्रा एंड टेगा जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। एंड ये गर्म भी होती है, क्योंकि मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गिल्स को इनको इकट्ठा करके इनके सोते हुए देखा है। ट्रैकिंग करते हुए 1 घंटा हो गया है, 1 आवर। 1 घंटे में एक भी आदमी नहीं मिला अभी तक, कोई भी यहाँ पे रास्ते में कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान एरिया है और ठंडा भी लग रहा है। मैंने एक बार किसी को आवाज़ दी थी कू, तो उसने भी वापस रिप्लाई में कू बोला था। दैट वाज फन। हम लोग आए थे इस रास्ते से, ठीक है। अब इस रास्ते पे यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाता है नैनीताल लेक, इधर जाती है। अब इस रास्ते पे हम लोग गलत चले गए थे। 1 किलोमीटर जब हम गए तो हमें पता चला कि ये जो लिखा हुआ बोर्ड है ना, इसके इस तरफ राइट की तरफ जाओगे तो पता नहीं गलत रास्ते पे चले गए। अब हमें जाना है उधर। अब सीधे सीधे जाके देखते हैं कि वास्तव में हम लोग सही जगह पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ये नैना पीक के ऑलमोस्ट पास में। 200 लगभग 8622 फीट जो है ये नैना पीक है टोटल। और अब मैं बताता हूँ, चारों तरफ जो है हमारे बहुत गहरी खाई है और यहाँ पे सिर्फ एक ये स्टेशन है जहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर यहाँ आप पीछे देखोगे मेरे पीछे, तो पीछे पूरे की पूरी खाई है, बहुत गहरा है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 8600 फीट जो है वो ऊपर हैं और हाइट जो है काफ़ी अच्छी है इसकी। पीछे में अगर मैं बताऊँ मैं, तो पीछे की तरफ जो है पूरी तरीके से खाई है। ये पेड़ जो मैं बताता हूँ, देखो ये पेड़ जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये देवदार का पेड़ है, देवदार का। जब दिल की धड़कनें आपके कदमों से ताल मिलाती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो अपने दिल की बात हमेशा सुननी चाहिए। इन खूबसूरत लम्हों को देख करके मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो ये लम्हा आप देख रहे हैं ये इतना खूबसूरत है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। नमिता और विनोद, हम दोनों ने ही अपना समय वहाँ पे बिताया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ लम्हे वहाँ बिताए और महसूस किया उस हर पल को, उस हवा को, उस मिट्टी को, उस एनवायरनमेंट को। एक बार ज़रूर जाना यहाँ पर।